नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार के बाद दूसरा सबसे गरीब राज्य है झारखंड। कारण है सरकारी अधिकारियों का काम करने का एक मॉडल। इस मॉडल का एक ही नियम है, मैं तुम्हें टेंडर दूंगा, तुम मुझे कमीशन देना। यही मॉडल पर चल रहा था वीरेंद्र राम। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। पूजा सिंघल के बाद अब ईडी ने वीरेंद्र राम के जांच में कई खुलासे किए हैं। दरअसल ईडी की छापेमारी के दौरान वीरेंद्र राम के आवास से कई पर्चियां मिली थी, जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा था। उसमें से एक पर्ची पर एमजी लिखा था और उसके नीचे पैसे का हिसाब लिखा हुआ था। इस पर ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने एमजी का मतलब महेंद्र गोप बताया। साथ ही राजेश कुमार का नाम भी सामने आ रहा है। महेंद्र गोप जमशेदपुर की कंपनी मेसेस लॉर्ड्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है और राजेश कुमार मेसेस राजेश कंस्ट्रक्शन और मेसेस परमानंद कंस्ट्रक्शन का निदेशक है। ईडी ने अपने जांच में पाया कि महेंद्र गोप और राजेश कुमार वो ठेकेदार हैं जिसने वीरेंद्र राम को कमीशन के रूप में कुल 6.38 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इस बारे में जब वीरेंद्र राम से पूछा गया तो उसने कहा कि उसने महेंद्र गोप से 2.40 करोड़ रुपए उधार लिया था। उस पैसे से उसे दिल्ली में जमीन खरीदना था। राम ने यह भी बताया कि उस 2.40 करोड़ में उसने 20 लाख रुपए गोप को लौटा भी दिया था। लेकिन जब ईडी ने महेंद्र गोप को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने उधार वाली बात से इनकार कर दिया। साथ ही उसने बताया कि वीरेंद्र राम उसके पास कमीशन का पैसा रखता था और उसने वीरेंद्र राम द्वारा बताए गए व्यक्ति को नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में कुल 4.5 करोड़ रुपए दिए थे, जिसे हवाला के जरिए दिल्ली पहुंचाया गया और फिर राम ने ये पैसे अपने पिता गेंदा राम के खाते में डलवाए और उसी पैसे से संपत्ति खरीदी। वीरेंद्र राम ने अपने बेटे की स्कॉटलैंड में पढ़ाई के लिए गोप से 20 लाख रुपए भी लिए थे। वीरेंद्र राम अब तक 1.25 करोड़ रुपए अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर चुका है। राजेश कुमार ने पूछताछ में कमीशन की बात की स्वीकार की है। उसने बताया कि साल 2015 में राम के मदद से उसकी कंपनियों को 62 करोड़ का टेंडर मिला था, जिसकी कमीशन 3% के हिसाब से 1.88 करोड़ रुपए होता है। इतने पैसे राजेश ने वीरेंद्र राम को दिए थे। राजेश ने वीरेंद्र राम को 2 वीआईपी नंबर वाली गाड़ियां भी दी थी। छापेमारी के दौरान ईडी को वीरेंद्र राम के घर पर 2 वीआईपी नंबर वाली गाड़ियां मिली थी। गाड़ी संख्या थी 1000। दरअसल ये 2 गाड़ियां वीरेंद्र राम ने राजेश कुमार से मांगी थीं, लेकिन राजेश ने वो गाड़ियां कभी लौटाने को नहीं कहा। पर्चियों के अलावा वीरेंद्र राम के मोबाइल से भी जानकारी मिली है, जिसमें पैसे की लेन देन की बात सामने आई है। उस नोट का हेडिंग था लिया गया रुपया और उसके नीचे पैसे का हिसाब किताब। दरअसल यह नोट ठेकेदार अतिकुल अंसारी ने बनाया था। अतिकुल वीरेंद्र के लिए कमीशन की वसूली करता था। वीरेंद्र राम ने भी इस पर अपना बयान दिया है कि यह सारा पैसा कमीशन का था। उस पर्ची में करीब 45 लाख रुपए का हिसाब लिखा हुआ था। अब बताते हैं पर्ची में क्या लिखा था। रमाकांत सिंह से 7 लाख लिए। 28 सितंबर 2021 को चीफ इंजीनियर साहब को 4.5 लाख रुपए दिए। 22 अक्टूबर 2021 को चीफ इंजीनियर साहब को 8,40,000 रुपए दिए। 1 नवंबर 2021 को चीफ इंजीनियर साहब को फाइल में 3 लाख रुपए दिए। 3 नवंबर 2021 को महेंद्र गोप से चीफ साहब को 3 लाख दिलाए। 23 नवंबर 2021 को फाइल में लाल कपड़ा बांधकर 14,05,000 रुपए दिए। 12 दिसंबर 2021 को घर में 5 लाख रुपए दिया हूं। वीरेंद्र राम के व्हाट्सएप चैट से एक नाम सामने आया है। नाम है ठेकेदार अनूप रॉय। इन दोनों के बीच चैट को लेकर ईडी ने पूछताछ की, जहां अनूप ने स्वीकार किया कि वह मेसेस रॉयल इंजीनियरिंग का पार्टनर है और उसकी कंपनी को 1.78 करोड़ का टेंडर मिला था, जिसके लिए उसने 14 लाख रुपए कमीशन दिए थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी खुलासे होने की संभावना है। जितने भी रकम मैंने आपको अभी बताया है, ये आपको महज आंकड़ा लग सकता है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी के पास इतना अवैध पैसा होना ये समझने के लिए काफी है कि राज्य का विकास कहां रुका हुआ है। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे।
जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।